बड़ा बनना है तो वॉरेन बफे की 5 बातें सीखिए। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अमीर कामयाब बनना चाहते हैं और बहुत बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको अपने से बेहतर इंसान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब होते चले जाएंगे। ऐसा कहना है सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे का, जिन्होंने टाइम में बर्कशायर नाम की एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे थे। धीरे धीरे वो उसके मालिक बन गए और आज उस कंपनी के अंडर में 60 कंपनीज काम करती हैं। एंड वॉरेन बफे की आज नेट वर्थ 10,110 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं। अब आपके मन में पॉइंट आ रहा होगा कि वो इतने ज़्यादा अमीर कामयाब कैसे बने, फिर इनकी लाइफ का फंडा क्या था जिसके कारण वो इतने ज़्यादा अमीर बने और मनी मैग्नेट बन गए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉरेन बफे की लाइफ से 5 ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिसको फॉलो करके वॉरेन बफे भी बहुत अमीर आदमी बने और मनी मैग्नेट के नाम से वो जाने जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है एज इज जस्ट नंबर। फ्रेंड्स, एज जस्ट नंबर होता है। एज का किसी भी चीज़ को सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद बताइए, जब आप 13 साल के थे तो आपने किस चीज़ की डिमांड करी थी? क्या आपको याद है? शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन वॉरेन बफे ने 13 साल की उम्र में अपना ITR फाइल कर दिया था। वो जब 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक शेयर खरीदा था जिसकी कीमत $38.25 की थी, और जैसे ही वो शेयर $40 का हुआ तो वॉरेन बफे ने उसको बेच दिया, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते $202 तक पहुंच गया। और ये ऐसा होने के बाद वॉरेन बफे को 13 साल की उम्र में अपना लाइफ का, इतनी छोटी सी उम्र में यानी 11 साल की उम्र में अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा बनना है या अमीर कामयाब बनना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी या कहीं पर भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समझदारी कभी भी आपकी एज देख के नहीं आती। आप छोटे होके भी बहुत समझदारी वाले काम कर सकते हैं या आप बड़े होके भी बेवकूफ़ी वाली गलतियां कर सकते हैं। तो एज तो जस्ट नंबर होता है, आपको कामयाबी किसी भी एज में मिल सकती है। इसका आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने वॉरेन बफे की लाइफ से देखा कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपना ITR भरा, इतनी छोटी उम्र से उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब वॉरेन बफे अपने 13 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने न्यूज़पेपर को बेचना शुरू कर दिया। वो वीकली मैगजीन बेचा करते थे और बहुत कम टाइम में ही उन्होंने वो बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर लिया था। उनको समझ आ गया था कि बिजनेस करके वो बड़ा पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्ट करके वो करोड़पति बन सकते हैं और अमीर कामयाब वो बनेंगे। उनको इस बात का शुरू से यकीन था और एक सेकेंड के लिए भी उनके मन में कभी ये डाउट नहीं आया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको शुरू से ऐसा लगता था कि वो बहुत अमीर बनेंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट होगा, और जैसा उन्होंने सोचा था उनकी लाइफ वैसे ही बनती चली गई। यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आज आपको ज़रूरत नहीं है तो कल आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ सकती है जिनकी आपको ज़रूरत है। ये वॉरेन बफे का बहुत ही पॉपुलर कोट है और इसको वो कहते हैं कि हमें सिर्फ नीड्स पे खर्चा करना चाहिए, वांट्स पे खर्चा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ उनकी सेकंड लर्निंग कहती है सिंप्लिसिटी इज़ द की। वॉरेन बफे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंपल व्यक्ति हैं। वो आज भी अपने 50 साल पुराने घर में रहते हैं जिसको उन्होंने 50 साल पहले ख़रीदा था। वो अभी तक इकोनॉमिक क्लास में चलते थे, लेकिन जब लोग उनसे शेयर की, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेने लगे तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लिया। और इसी के साथ वो अपनी गाड़ी को भी खुद ड्राइव करते हैं। उनका मानना है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए आपको दूसरों को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे एक तो आप एक्टिव भी रहते हैं और आप अपनी मनी को भी सेव कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़रूरत पे खर्च करना चाहिए, अपनी वांट्स पे खर्च नहीं करना चाहिए। थर्ड, उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि कैलकुलेटिव रिस्क नहीं, इन डेप्थ रिसर्च करिए। फ्रेंड्स, हम सब यही कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान आपके सत्यानाश का ही कारण बनता है। अगर आप किसी चीज़ की पूरी रिसर्च कर लेते हैं तो वहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर वहाँ कैलकुलेटिव रिस्क की भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो जिस चीज़ में भी आप घुस रहे हैं उसकी पूरी आप रिसर्च करिए, उसका पूरा आप डीप नॉलेज लीजिए, तभी आपको उस चीज़ में प्रॉफिट
होता है। उनके जो फादर थे वो खुद भी बहुत बड़े शेयर मार्केट के एडवाइज़र थे, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और बचपन से ही उनको इन्वेस्टिंग का जो गुण था वो विरासत में मिला था। लेकिन वो अपने फादर को अपना गुरु नहीं मानते थे। उनके जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के रूल्स को फॉलो करके वो इतने ज़्यादा अमीर और कामयाब बने और वो मनी मैग्नेट बने कि वो जिस इन्वेस्टमेंट में हाथ डालते थे वहाँ पर उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था और पैसा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता था। आज वो 90 साल के हैं, फिर भी वॉरेन बफेट बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और आज बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। इसलिए हमें कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि बड़ा काम करने से पहले हमेशा बड़ी सोच रखें। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज़ भी वैसे ही आने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है वॉरेन बफेट बचपन से ही बहुत ही बिजनेस माइंड दिमाग के थे। जब वो 6 साल की उम्र के थे तो उन्होंने अपने दादाजी की जो कोक स्टोर था वहाँ से उन्होंने 25 सेंट की वो कोक की बॉटल्स खरीदी थी और उसको 30 सेंट्स में उन्होंने बेच दिया था और इस तरीके से उनको 5 सेंट्स का फ़ायदा हुआ था। जब वो 14 साल की उम्र में आए तब उन्होंने देखा, एक बार वो बाल कटवाने के लिए गए और उन्होंने देखा बार्बर शॉप की बाहर बहुत सारी लाइन लगी हुई थी और लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। तभी उनका दिमाग चला और उन्होंने दोस्त की मदद से पिन बॉल गेम खरीदा और उस बार्बर शॉप के बाहर उन्होंने उसको रख दिया। अब लोग जो बाल कटवाने आते थे अब लोगों को पिन बॉल के साथ खेलते हुए पता ही नहीं चलता था कि कैसे घंटों बीत जाते थे और इस तरीके से वो एक नहीं 3 पिन बॉल के भी मालिक बन गए। 3 पिन बॉल उन्होंने गेम्स खरीद लिए और उसके भी वो ओनर बन गए। तो उनका बिजनेस माइंड तो बचपन से ही डेवलप हो गया था। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप हमेशा बड़ी सोच रखिए, बड़ा बनने का इरादा रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे जगह जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, डिफरेंट रूप में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बस ज़रूरी है आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना और सही तरीके से इनकैश करना। 5th पॉइंट कहता है कामयाब इंसान होने के लिए इंसानियत बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं तो दुनिया आपको लंबे समय तक याद रखती है। आज वॉरेन बफेट 90 साल के हैं, फिर भी लोग उनकी इन्वेस्टिंग की, उनकी काबिलियत की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी के साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने सबसे बड़ी फाउंडेशन गेट्स फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स एंड उनकी वाइफ की फाउंडेशन है, वहाँ पर अपनी संपत्ति का 85% दान किया और वो कहते हैं ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीज़न रहा, क्योंकि इससे उन लोगों की मदद हो पाएगी, हज़ारों लाखों लोगों की मदद हो पाएगी जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी इंसानियत को बनाए रखें। हमसे जितना हो सके यथासंभव हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम दूसरों की हेल्प करते हैं उतनी ज़्यादा हम भगवान की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप एक अच्छे इंसान बन के दुनिया में जाने जाते हैं तो आपको भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो ये 5 बातें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती हैं और हमें इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको फॉलो करके आप भी बहुत अमीर कामयाब बन सकते हैं।